हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके लर्निंग प्लेनेट में। तो आज से मैं आपको अकाउंट सेक्शन पढ़ाऊँगा। जो हमने अभी साइंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। तो आज जो हम अकाउंट्स में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ये होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। कोई भी ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज में हो और वो मनी की टर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैंने मोबाइल का काम खोला हुआ है, ठीक है। ये जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं मोबाइल का काम खोला मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूँ। और आप लोग मेरे से अगर मोबाइल परचेज़ करते हो तो मतलब मैं मोबाइल को सेल कर रहा हूँ ये आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बदले आप मुझे पैसे दोगे, तो जो वो मैं पैसा कमाऊँगा उससे। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें मैंने आपको मोबाइल बेचा और आपने मुझे जो पैसे दिए, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है और ये दो पार्टीज के बीच में हो रही है, एक मैं जिसने बेचा और एक आप जिसने आपने ख़रीदा। तो हम एग्जांपल बोल सकते हैं इसमें सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, अगर मैं कुछ सामान खरीदता हूँ, अगर जब ये रीसेल के लिए मैं कुछ बेचने के लिए, जैसे मैं मोबाइल का काम खोला, अगर मैं मोबाइल खरीदता हूँ बेचने के लिए तो मैं भी किसी से परचेज़ कर रहा हूँ। तो उसमें भी दो पार्टीज़ हैं, एक मैं जो परचेज़ कर रहा हूँ, एक जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ सामान बेचने के लिए, एक वो हो गया परचेज ऑफ गुड्स। तो अगर कोई और बिजनेसमैन है जिसने वो मशीनरी खरीदनी है प्लांट के लिए, तो वो जब मशीन खरीदेगा तो वो भी दो पार्टीज़ के बीच में होंगी, तो उसको भी हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, मशीन परचेज एटसेट्रा, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है बिटवीन टू पार्टीज, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसी से ही एक टर्म निकल के आती है गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है, देखो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मोबाइल का बिज़नेस करता हूँ, ठीक है। तो जो मैं जिस चीज़ का मैं बिज़नेस करता हूँ वो होती है गुड्स। अगर मैं मोबाइल का बिज़नेस करता हूँ तो मोबाइल मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। अगर कोई राशन की दुकान वाला है वो राशन रखता है तो राशन उसके लिए क्या है? गुड्स। कोई स्टेशनरी की दुकान खोलता है, कोई जिस चीज़ की भी जिस चीज़ में वो डील करता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स क्या हुआ? गुड्स हुआ फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। इसका मतलब हुआ कि ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, जो हम व्यापार कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। तो फिजिकल आइटम क्या हुई? जो आइटम हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मोबाइल का काम करता हूँ, ये मेरे लिए गुड्स हो गया। जो फिजिकल आइटम है वो होता है गुड्स। तो गुड्स यहाँ तो हम सेल करते हैं, यहाँ तो हम परचेज करते हैं। अगर हम सिंपल वे में देखें, सेल क्या होता है? सेल होता है बेचना। तो परचेज़ क्या होता है? परचेज़ होता है खरीदना। अब अकाउंटेंसी में हम कैसे बोलते हैं? जैसे सेल का क्या है? वो प्रोडक्ट का सेल करना जिसमें हम डील करते हैं। अकाउंटेंसी में देखें तो अगर मैं मोबाइल का काम करता हूँ, मैं मोबाइल बेचता हूँ, सेल ऑफ गुड्स, डील, सेल ऑफ गुड्स जिसमें मैं डील करता हूँ, इन विच बिजनेसमैन डील्स। तो सेल्स का भी जिसमें वो चीज़ का बेचना जिसमें बिजनेसमैन डील करता है उसको हम बोलते हैं सेल। तो परचेज में क्या होता है?
वही चीज़ सेम इसी के अपोजिट है। जैसे मैं मोबाइल का काम, मैंने मोबाइल की कंपनी खोली है, तो मैं जब मोबाइल ख़रीदता हूँ रीसेल के लिए, तो वो मेरे लिए, वो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज़। तो परचेज़ ऑफ गुड्स इन विच बिजनेसमैन डील्स। ठीक है, अगर मोबाइल ख़रीद रहा हूँ किस पार्टी से फॉर रीसेल, उसको बेचने के लिए, उसको भी हम गुड्स बोलेंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ तो वो गाड़ी बनाती है, कुछ भी बनाती होगी, व्हीकल बनाती हैं, तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो उन व्हीकल बनाने के लिए वो मटेरियल खरीदती है ना। तो वो जैसे वो उनकी बॉडी खरीदेगी, स्टील खरीदेगी, उनके हेडलाइट खरीदेंगे, टायर खरीदेंगे, एट्सेट्रा। वो जो चीज़ वो खरीदेंगे ना, इसको हम बोलते हैं गुड्स। इन चीज़ को हम बोलते हैं गुड्स। वो इन गुड्स को यूज़ करके फिर वो अपना आगे जो मटेरियल बनाएगा, जो वो कार बनाएगा या ट्रक बनाएगा, जो भी कुछ बनाएगा, वो उसको आगे इन गुड्स को यूज़ करके वो उसको बेचता है। तो वो इसके लिए ये गुड्स हुआ। मेरे लिए मोबाइल गुड्स हुए हैं। अगर कोई राशन वाला है, वो आटा खरीदता है, चावल खरीदता है, तो उसके लिए वो चीज़ क्या हुई, गुड्स हुई। तो हम, ये हो गया सेल का कंसेप्ट और ये हो गया परचेज का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड एक कंसेप्ट और निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। बेसिकली स्टॉक होता क्या है, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है, इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही चीज़ हुई है। अब स्टॉक क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सपोज़ मैं बिज़नेस करता हूँ इसका मोबाइल का, तो जैसे मेरे पास 5 मोबाइल हैं, ठीक है, मेरे पास 5 मोबाइल है, तो मैंने क्या किया, आज मैंने 2 मोबाइल जो है वो सेल कर दिए। ठीक है, वो दोनों मैंने सेल कर दिया आज मोबाइल। अब मैं इनको इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये तो मैंने बेच दिए हैं, ये तो मेरे पास है नहीं अभी। तो अब आप लोग आते हो मोबाइल ख़रीदने मेरे पास, तो इस टाइम मेरे पास एट प्रेजेंट जब आप मेरे पास आते हो, तो उस टाइम मेरे पास कितना स्टॉक जो है, ये कितने मेरे पास अभी बचा हुआ है, ये मेरे पास 3 पीस बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 मैंने बेच दिए थे। अब ये जो 3 पीस जो मेरे पास बचे हैं एट प्रेजेंट, जब आप मेरे पास आते हो एट पर्टिकुलर टाइम में, एट प्रेजेंट जब आप मेरे पास आते हो, तो ये चीज़ जो है ये हुआ स्टॉक। ठीक है, मतलब ये जब आप मेरे पास कोई चीज़ ख़रीदने आते हो, उस टाइम मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, जितनी भी क्वांटिटी में वो चीज़ अवेलेबल होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो ठीक है, इसको सिंपल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टॉक इज डिफाइन एज is an tangible asset। ठीक है, अब एसेट क्या होता है, अभी क्या है एसेट हम आगे पढ़ेंगे, इसका हम ये पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मैं थोड़ा आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ कि एसेट को हम अपनी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। और टेंजिबल क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं। अब इसका भी कंसेप्ट आगे आएगा, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम इस पे पहुंचेंगे। तो आप खाली एक सिंपल इसका वो देख लें कि ये इसको हम बोलते हैं टेंजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इज डिफाइन एज अ टेंजिबल एसेट दैट कैन बी होल्ड बाय द फर्म, जो भी कंपनी, फॉर प्रोडक्शन और फॉर सेल ऑफ गुड्स। देखो, जैसे मैंने आपको बताया है इसमें, मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी थी व्हीकल में कि जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये व्हीकल बनाने के लिए ये गुड्स खरीदती हैं। ठीक है,
तो जो भी इसके पास गुड्स बचा होगा उस टाइम, ये जो जब इसने व्हीकल बनाना होगा या इसने कुछ कार बनानी, कुछ भी बनाना होगा, तो ये जो चीज़ है ये है गुड्स, ठीक है। तो उस टाइम जो इसके पास बचा होगा, जो एट प्रेजेंट उसके पास बचा होगा, वो उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ ये है कि जो इसके पास जो स्टॉक बचा होगा, यहाँ तो वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा, और जब वो जिस चीज़ में जैसे इसने कार बना के ये बेचता है, जब वो ये चीज़ बना लेगा तो वो उसको सेल करेगा, उन्हीं गुड्स को सेल करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो स्टॉक होता है ना, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वही कैलकुलेट स्टॉक एट, यहाँ तो हम इसको बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में, यहाँ पर इसको हम करते हैं कैलकुलेट एट द एंड ऑफ ईयर। तो हमारे पास दो तरह के स्टॉक होते हैं, जैसे एक होता है ओपनिंग स्टॉक, जो कि हम साल के स्टार्टिंग में करते हैं, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हम साल के एंड में करते हैं। स्टॉक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मे बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा है? पहला है रॉ मटेरियल, सेकंड हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, लास्ट वन इज फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर एक मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं मोबाइल का काम करता हूँ, और मैं सपोज मैं अभी क्या है इसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ मोबाइल्स की, ठीक है। अब मेरा मोबाइल का काम है, मैं मोबाइल बनाता हूँ, मैं बना के उसको भेजता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाने के लिए मैं कुछ मार्केट से कुछ सामान खरीदूँगा, ठीक है। मैं मोबाइल की बॉडी खरीदूँगा, फिर मैं मोबाइल की बैटरी खरीदूँगा, सिम स्लॉट खरीदूँगा, ठीक है, टच पैड खरीदूँगा, एटसेट्रा। हाँ, इसको बनाने के लिए मैं काफ़ी सामान खरीदूँगा। ये जो मैंने मार्केट से जितना भी मैंने ये मटेरियल परचेज़ किया है, ये मेरे लिए क्या हो गया, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स में कौन सा आता है स्टॉक, जैसे मैंने मोबाइल बना के तैयार कर दिया पूरा, अब मैं इसको मार्केट में बेच सकता हूँ, ठीक है। ये भी मेरे लिए स्टॉक हो गया, इसको मैं अभी मार्केट में मैं मतलब बेच सकता हूँ इसको। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, जैसे सपोज मैंने इंटरनली जितना भी काम था, जितने भी मैंने इसमें आईसी लगाने थे, जो भी मैंने मदरबोर्ड फिट करना था इसमें, जो भी मैंने टच पैनल लगाना था, वो मैंने लगा दिया, इसमें सब लगा दिया। अब मेरे को इसमें भी बैटरी डालनी बाकी है, सिम स्लॉट डालना बाकी है, इसकी बॉडी लगाना मुझे बाकी है अभी। ये भी मेरे लिए, मेरे पास ये चीज़ है अभी, ये भी मेरे लिए स्टॉक है, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, एट प्रेजेंट मेरे पास है ये। तो लेकिन इसको मैं मार्केट में भी बेच नहीं सकता, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको मैं उतार नहीं सकता मार्केट में। इस चीज़ को मैं बेच सकता हूँ, ये मैंने पूरा बना दिया है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पार्टली फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, जो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा है मोबाइल बनाने के लिए, ये भी मेरे लिए स्टॉक है, क्योंकि ये अभी एट प्रेजेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरे लिए स्टॉक है। और ये पार्टली फिनिश गुड्स है, जो अभी मैं मोबाइल असेंबल कर रहा हूँ, मैं मोबाइल बना रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए स्टॉक है, क्योंकि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, इसको मैं अभी बेच नहीं सकता, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं बना है ना, ये भी मेरा। और ये जो फिनिश गुड्स है, जो मैंने मोबाइल बना के तैयार कर दिया, ये भी मेरे लिए स्टॉक है, क्योंकि ये अभी मैंने इसको बेचा नहीं, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, स्टॉक हुआ। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है।
तो मैं अपने जो भी आगे लेक्चर आएंगे उसमें मैं अभी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको जो मैंने आज पढ़ाया, जो भी 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ GK SSB का। थैंक यू।